तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के चौथे टाइप्स यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को पढ़ाने से पहले मैं बताता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनके अंदर कोई भी परमानेंट बॉन्ड नहीं होती है। हमने देखा था कि जो आयनिक सॉलिड था उसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनी थी, जो मेटेलिक सॉलिड था उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बनते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में आके पास में बैठ गए, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाला सॉलिड होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की तीन कैटेगरी होती है। पहला है पोलर सॉलिड, सेकंड है नॉन पोलर सॉलिड और थर्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अब ये सॉफ्ट होने के कारण इसका जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके सब पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में। तो जो पहला है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नाम समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई पोल्स नहीं होगा। अगर पोल्स नहीं है तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर जनरली होते हैं आपके एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स। एटम्स यानी कि जैसे हीलियम हुआ, नियोन, आर्गन, तो इस टाइप के जो एटम्स से बनने वाले जो सॉलिड होते हैं, या तो जो मॉलिक्यूल्स हुए जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन या हाइड्रोजन, तो इस टाइप से जो मॉलिक्यूल से बनने वाले जो सॉलिड होते हैं इस टाइप को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके सबलाइम इन नेचर होते हैं। सबलाइम मतलब क्या, कि ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर एग्जांपल की बात करें नॉन पोलर सॉलिड की, तो इसके एग्जांपल है नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, ये सब इसके एग्जांपल है। सेकेंड हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, पोल्स यहाँ पे जनरेट होंगे। अब ये पोल्स किसकी वजह से जनरेट होते हैं, ये जनरेट होते हैं आपके डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कि HCl की ये मॉलिक्यूल है, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये एक HCl का आपके पास मॉलिक्यूल है, ये आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जो ये फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रही है, ये जो फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस टाइप की जो फोर्स को कहते हैं अपन पोलर सॉलिड। तो आपका जो पोलर सॉलिड होता है वो जनरली क्या होता है, हार्ड होता है यहाँ पे, ठीक। तो आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कुछ नया नहीं है, ये क्या है, आपका एक स्पेशल केस है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही। बस इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, इस टाइप का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए इसमें। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की बात करें तो इसके एग्जांपल है HF, H2O, NH3। तो इस टाइप के जो है एग्जांपल वो किसके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि क्या होते हैं तीनों टाइप। तो हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इसके तीन टाइप होते हैं। पहला है आपका नॉन पोलर, सेकेंड होता है आपका पोलर और थर्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर के अंदर कोई भी पोलरिटी नहीं होती है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये किससे बनते हैं, एटम से या तो मॉलिक्यूल से बनते हैं। सेकंड जो पोलर सॉलिड होते हैं इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के अंदर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही होता है, लेकिन ये इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, साथ ही में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।